अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज दोनों मीठों की रेसिपीज़ हैं और तीसरी मीठे की रेसिपी कल की। ये देखें, जो चॉकलेट और मक्खन था मैंने कल आपको दिखाया था, ये पूरा इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया है। इसको हमने ठंडा करना है, फिर आप इसके स्क्वायर्स काटेंगे तो नीचे से बिल्कुल बिस्किट टाइप का शॉर्ट ब्रेड का लेयर आएगा, फिर बीच में कैरेमल कॉफ़ी का लेयर है और इसके ऊपर ये चॉकलेट का है। सो इसी तरह आप भी बनाइएगा। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बेहतरीन रहेगा, बिकॉज एक एक स्टेप जो है उसको सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कल मैं आपके सामने वो चॉकलेट और मक्खन ऊपर डाल देती ना तो वो इतना भारी था कि वो अंदर जाके सिंक हो जाता, फिर तीन अलग आपको लेयर्स नज़र नहीं आते, इसीलिए मैं वेट कर लिया था। ठीक है जी, आज हम बना रहे एलिस केक्स। नाउ दीज आर वेरी स्मॉल लिटिल केक्स जो हम बनाएंगे आज ओवन में। किस तरह बनाएंगे, इसका भी बेस है, फिलिंग है और टॉपिंग है, 3 स्टेप्स में अगेन। सो मेरे पास यहाँ 200 ग्राम मैदा है, छान के मैंने मैदे को बोल में डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा ये आप समझिए कि मैं छान के लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग छानिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे मक्खन जो कि है 170 ग्राम। फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह के कोई भी शॉर्ट क्रस्ट के बेस बनाते हैं या कोई पेस्ट्री बनाते हैं, इसके लिए जो भी फैट हो, जो भी मक्खन वगैरह हो, उसको पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे 85 ग्राम्स प्लस 1 टेबलस्पून जितनी चीनी, और इसको हम कर देंगे मिक्स। जो डिश है उसको दिखाइएगा, जिसको इस तरह हमने ओवरहैंग रखा है, पेपर लगाइएगा बाहर तक आए वो, ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकें। देखा आपने, बिल्कुल क्रम्बली शक्ल इख्तियार कर गया, मक्खन और मैदा मिक्स हो गया चीनी के साथ। अब आपने ये डिश को लेना है जिस पे हमने इस तरह पेपर लगाया है, इसको ग्रीस किया है ताकि हम आराम से इसको निकाल सकें। अब ये पूरा जो बेस है उसका मिक्सचर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको बेक करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट। जब वो गोल्डन सा हो जाएगा तब उसको निकालेंगे। फिर ये जो दूसरे सारे अज्जा हैं उसको ऊपर डालेंगे, दोबारा बेक करेंगे, फिर निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर इसकी आइसिंग करेंगे। सो मुख्तलिफ किस्म के डिज़र्ट्स में बनाना आपको सिखा रही हूँ। आई थिंक आपको रमज़ान में नहीं तो फिर ईद की ट्रॉली के लिए तो ज़रूरी काम आएंगे। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार से, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, और जब आप इसको ठंडा करके स्क्वायर्स में काटेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि क्या बनाया है। इसको हमने बेस को ऐसे पैट डाउन करना है, हर तरफ से इसको यूनिफॉर्मली कर दीजिए। कहीं मोटा होगा तो कच्चा रह जाएगा, पतला होगा तो जल्दी बेक होके जल जाएगा। सो फ्लैट कर दीजिए, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, और इसको रख दीजिए ओवन में। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हमारा आज का ये देखा। चलिए आज हम सेकंड क्या बना रहे हैं। सेकंड हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनीज़, लेकिन नो बेक ब्राउनीज़ एंड क्वाइट हेल्दी वंस, क्योंकि इसमें जाएगा खजूर, बादाम, ओट्स यानी कि दलिया, ठीक है, और फ्लैक्स सीड्स। ये देखें, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज फिर ब्रेक में हम इसको पीस लेंगे। ये है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा शाइनी से होते हैं, इसको पीसते हैं तो इसका अपना एक तेल निकलता है। बहुत सारे लोग चिया सीड्स के साथ फ्लैक्स सीड्स डाल के ग्रेनोला में खाते हैं या पानी में डाल के पी लेते हैं। सो दिस इज़ इट। और इसमें हम खजूर डालेंगे। सो दीज आर नो बेक ब्राउनीज़। हर चीज़ इसमें ग्राइंड होगी और एक डोसा बन जाएगा। उसको हम रख देंगे इस तरह की एक डिश में, अगेन अनदर स्मॉल पायरेक्स डिश। ठीक है, इस तरह की कोई छोटी सी डिश आपके पास हो, उसमें रख दीजिएगा दबा के फ्लैट। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम अगेन चॉकलेट एंड मक्खन का लेयर कर देंगे और फिर स्क्वायर्स में काटेंगे। सो टुडे ऑल द डिज़र्ट्स आर लाइक दैट, मगर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। ये नो बेक ब्राउनीज़ हैं, इनको जब आप खाएंगे तो आपको वो फजी वाला टेक्सचर लगेगा, येट देयर इज़ नो फ्लावर हियर एंड दे आर क्वाइट हेल्दी। सो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और उसको तैयार करके यहाँ रेडी करके रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने हर चीज़ मिक्स करनी है, जिसमें हैं 2 अदद अंडे। ये देखें, एक बोल में आपने 2 अदद अंडे डालने। इसमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा 110 ग्राम।
ठीक है, ये चला गया। फिर आप इसमें डालेंगे चॉप किए हुए अखरोट, ये अखरोट चले गए। फिर आप इसमें डालेंगे मैदा, 2 चमचे भर के मैदा है। फिर इसमें जाएगा 225 ग्राम ब्राउन शुगर और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, 2 चमचे मैदा है, 110 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट है, 225 ग्राम ब्राउन शुगर है, 3/4 कप जितने चॉप्ड वॉलनट्स हैं, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस जाएगा और 2 अदद अंडे में डाल चुकी हूँ। ये हमारा फिलिंग का सब कुछ है। इसको हम मिक्स करके यहाँ रख देते हैं। ये सारी चीज़ों को हम धो देंगे। फिर ये देखें, एवरीथिंग इज मिक्स टुगेदर और ये जाएगा हमारे बेस के ऊपर। ठीक है, समझ आया? हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके साथ। फिर ऊपर क्या जाएगा? मक्खन है, थोड़ा सा कॉफ़ी का पेस्ट है जो कल मैंने यूज़ किया था और आइसिंग शुगर है। ये देखें, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। हावल नगर से जकिया हैं, उनकी कॉल आई है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक जी शुक्रिया, थैंक यू। बस आपकी रेसिपी देख रही, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाते आप, माशाल्लाह। थैंक यू। ब्राउनी देखूंगी अभी मैं, बस अभी असर के एग्जाम होगी तो मैं क्या जल्दी से देख लूँ आपका शो पहले थोड़ा सा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर रिपीट में देखिएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, ये बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरह और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसका एक लेयर बनेगा, ये आपने इसके ऊपर लगाना है। अभी तो इसको टाइम लगेगा। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, आई थिंक विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा क्लीन अप करेंगे, दोबारा आपको पूरा आराम से मैं समझाऊंगी और उसके बाद फिर हम आएंगे हमारे नो बेक ब्राउनीज़ पे। स्टे ट्यून्ड। एलिस केक्स अज्जा बेस के लिए मैदा 200 ग्राम, मक्खन 170 ग्राम, चीनी 85 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, फिलिंग के लिए अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अखरोट कटे 3/4 कप, ब्राउन शुगर 225 ग्राम, खुश्क नारियल पिसा 110 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए मक्खन 55 ग्राम, आइसिंग शुगर 110 ग्राम, कॉफी एसेंस 2 चाय के चमचे। जी वेलकम बैक। अब हम आते हैं रोस्टिंग की तरफ, बिकॉज हम बना रहे हैं नो बेक ब्राउनीज। सो बादाम है, अपने एक पैन में ले लेना है, ड्राई रोस्ट करना है अपने बादाम को। उसमें आप डालेंगे ओट्स, ठीक है? थोड़ा ज़रा बादाम हो जाएगा ब्राउन, फिर मैं डालूंगी। उसके बाद हम उसको निकालेंगे। ये जो अलसी आपको मैंने दिखाई थी, अलसी का पाउडर बना दिया है, पीस लिया है अलसी को। अलसी को पिसी हुई ही इस्तेमाल करते हैं, साबुत नहीं करते हैं। फ़ायदेमंद है पीस के इस्तेमाल करें। और उसके बाद इसमें हम इटालिया का कोको पाउडर डालेंगे, इसमें हम डार्क चॉकलेट डालेंगे। हर चीज़ हम ग्राइंडर में या ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में डालेंगे। आई गॉट माई फूड प्रोसेसर रेडी है। और उसके बाद फिर हम उसमें खजूर भी डालेंगे, उसको भी हम पीस लेंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड। अब मैंने अलसी क्यों पहले अलग से छोटे ग्राइंडर में पीस ली थी, क्योंकि इसमें ये गोल गोल घूमती रहती, पिसती नहीं, ठीक है? सो वी वांट कि अच्छी तरह पिस जाए बस। अब आई एम जस्ट वेटिंग कि ये अच्छी तरह टोस्ट हो जाए। आप अवन में भी कर सकते हैं, और मैंने अवन को चेक किया था, अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है इसको। साइड सिर्फ हुए हैं, अभी इसको टाइम है, सो वील हैव टू वेट। बादाम हो जाएगी, इसमें ओट्स डालूंगी, साथ नहीं डाल दीजिएगा वरना ओट्स जल जाएंगे। आप ये वाले ले सकते हैं, लोकल ओट्स हैं, ठीक है? लोकल ओट्स ले लीजिएगा, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो वी हैव टू डू दिस पेशेंटली नाउ। वो जो ठंडा हो चुका है, अच्छी तरह आप उसको स्क्वायर्स में काट सकेंगे। ये मिक्सचर भी मैंने रेडी करके रख लिया है, ये पूरा इसके ऊपर जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, इसका पेपर निकालेंगे और इसके ऊपर इस चीज़ के बेक होने के बाद इसके ऊपर यहाँ कॉफ़ी का पेस्ट है, मक्खन है, आइसिंग शुगर। स्टेप्स में बनाना है आपने डिज़र्ट, ठीक है? मिसेस कासिम है फैसलाबाद से। हेलो। हेलो जी, अभी क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। अभी आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्रिया, थैंक यू। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी।
अभी मुझे ये जो ना पाइनएप्पल का केक बनाना सिखा दीजिए। पाइनएप्पल का केक की इतनी फरमाइश आती है, मैं बना चुकी हूँ बहुत दफ़ा। पाइनएप्पल का क्रीम केक ना, सिंपल पाइनएप्पल क्रीम केक। एक्चुअली मेरे पास नेट नहीं ना होता, तो अच्छा। सिंपल मोबाइल है, तो इस अच्छा, वजह से ना मैं अच्छा नहीं ठीक कर है, सकती ओके यूज। ओके ठीक है, आपके लिए दोबारा किसी दिन बनाएंगे। सिंपल बस फैटलेस स्पंज था और उसमें क्रीम और लेयर करने हैं पाइनएप्पल्स को। किसी दिन आपके लिए जी। बनाएंगे, ठीक है? चलो ठीक। ओके, थैंक यू। ओट्स ओट्स डालने के बाद इसको चलाते रहिएगा वरना नीचे से लग जाएंगे। फिर ठंडा करने के बाद आपने हर चीज़ ग्राइंडर में डाल देनी है। ये डो की शक्ल इख्तियार करेगा, थिक डेंस डो होगा इसका, लेकिन जब आप इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अलसी है, इसमें खजूर बादाम है, ओट्स हैं, पता नहीं चलेगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें सीखा करें, हमेशा वही एक ही फरमाइशें आती हैं, एक ही चीज़ें आपको सीखनी हैं। अलग अलग चीज़ें सीखें, बनाएं, टेक्निक्स अलग अलग सीखें, है ना? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं, इसको साथ रोस्ट होने दीजिए, अलसी को भी। नट्स, सीड्स, इनको आप रोस्ट करेंगे, उसका अपना एक अच्छा सा उसका एक तेल निकलता है, एक अच्छा सा अपना उसका टेस्ट होता है। और अब मैं इसमें खजूर डालूंगी, वेनिला एसेंस डालूंगी, चॉकलेट जाएगी, ये तो बाद में। चलो, सो विल ऐड एवरीथिंग इन आवर फूड प्रोसेसर। ये देखें चॉकलेट, जैसे मैंने चॉप कर दी थी, चॉकलेट है ये। इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम ये चीज़ें डाल देंगे, अलसी है, खजूर है, बादाम है और ओट्स हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा ठंडा करिएगा, आई डोंट हैव टाइम, इसलिए मैं कर रही हूँ फ़ौरन। खजूर जाएगी और इटालिया का कोको पाउडर, बीज निकाल के डालिएगा। कोको पाउडर है 2 चम्मच, बिकॉज हमें चॉकलेट के साथ इसको मिक्स करना है ताकि बाइंड भी हो, ठीक है। ये तो हो गया है जनाब ब्राउन। इसको यहाँ रख रही हूँ। इसके ऊपर हमने वो पूरा डाल देना है मिक्सचर, ये मिक्सचर, ये मिक्सचर ऊपर जाएगा। नज़र आ रहा है? इसको हम करेंगे स्प्रेड, ठीक है। इसको दोबारा अवन में रखेंगे हम बेक होने के लिए। इसके क्रस्ट को मेक श्योर टूट नहीं जाए, हल्के हाथ से स्प्रेड करिए इसको। ये मैं जितना हो सके हल्के हाथ से इसलिए मिक्स करना चाह रही हूँ बिकॉज आई वांट के ये हर जगह स्प्रेड हो, लेकिन ये टूटे नहीं, ये पतला लेयर होगा। एंड तक आई वांट टू स्प्रेड दिस, पिक इट अप फ्रॉम हियर। देख लिया आपने? हो गया। अब इसको हम अवन में रखते हैं दोबारा। इसको भी हमें बेक करना है, सेकंड लेयर को भी। ठीक है जी। अच्छा, अब आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
इसको हम मिक्स कर देते हैं तब तक। अब हम इसको निकालते हैं इसमें। खजूर है इसमें, इटालिया का कोको पाउडर है, बादाम है, अलसी के सीड्स हैं, नाइस एंड हेल्दी। टॉपिंग नहीं करना है चॉकलेट और मक्खन का तो नहीं करिएगा। स्प्रेड 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 और एक चम्मच से प्रेस डाउन। जब तक मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ब्रेक का वक्त हो जाता है। टेक अ ब्रेक। एलिस केक्स अज्जा बेस के लिए मैदा 200 ग्राम, मक्खन 170 ग्राम, चीनी 85 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा फिलिंग के लिए, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अखरोट कटे 3/4 कप, ब्राउन शुगर 225 ग्राम, खुश्क नारियल पिसा 110 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा टॉपिंग के लिए, मक्खन 55 ग्राम, आइसिंग शुगर 110 ग्राम, कॉफी एसेंस 2 चाय के चमचे। जी वेलकम बैक। अब हम इसकी टॉपिंग बनाएंगे। सो चॉकलेट चॉप करके आपने इसमें डाल देनी है। फिर इसमें आपने डालना है मक्खन फीका अनसॉल्टेड, उसका टॉपिंग हम बनाते हैं। ये देखें ये सेट भी हो गया, ये देखें। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ये 3 डिजर्ट्स होंगे आज हमारी टेबल पे। ठीक है, चॉकलेट और मक्खन चला गया। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, अभी आपने देखना शुरू किया है, सो आई टेल यू कि मैंने नो बेक ब्राउनीज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। 1 कप मैंने बादाम लिए थे, ठीक है, आधा कप से थोड़े ज़्यादा मैंने ओट्स लिए थे, उसको अपने फ्राइंग पैन में हल्का सा ड्राई टोस्ट कर देना है। 1/4 कप जितने मैंने फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज लिए थे उसको आप पीस लीजिएगा। उसके बाद हमने उसमें 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डाला। 1/3 कप हमने डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप करके डाली थी। 225 ग्राम इसमें खजूर गई है बीज निकाल के, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा या ग्राइंड कर दीजिएगा ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में, और उसके बाद फिर आप उसको इस तरह एक डिश में निकाल दीजिएगा फ्लैट, लेकिन बहुत पतला नहीं हो ताकि वो इतने क्यूब्स आप काट सकें। फिर चॉकलेट ले लीजिएगा, मक्खन ले लीजिएगा, उसको पिघला दीजिएगा, साथ ऊपर पोर कर दीजिएगा, पतला इसका एक ग्लेज सा हो जाएगा। फिर पीसेस में काट के आप इसको एंजॉय करें। पीसेस में काट के आप छोटे पेटीफोर के केसेस में, छोटे से कपकेक के केसेस नहीं आते एकदम छोटे वाले, बाइट साइज आप चॉकलेट रखते हैं उसमें, बाइट साइज कोई डिजर्ट रखते हैं उसमें भी रख सकते हैं। ये चीजें आप पहले से बना के भी रख सकते हैं। चलिए, मक्खन और चॉकलेट पिघल चुका है, इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। पूरा स्प्रेड कर दीजिए इसको, और उसके बाद इसको भी हम ठंडा करने रख देंगे। स्प्रेड स्प्रेड। क्या मज़े का बनेगा ये, ट्राई करिएगा ज़रूर। 2 मिनट में रेडी। देखा आपने कितना आसान था। अवन नहीं है, इस तरह की चीज़ें बनाएं। फ्रिज में इसको रखते हैं। ठीक है जनाब, आप क्या करें, ब्रेक ले लें, क्लीन अप करें। सो ब्रेक लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। एलिस केक्स अज्जा बेस के लिए मैदा 200 ग्राम, मक्खन 170 ग्राम, चीनी 85 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा फिलिंग के लिए,
अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अखरोट कटे 3/4 कप, ब्राउन शुगर 225 ग्राम, खुश्क नारियल पिसा 110 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा टॉपिंग के लिए, मक्खन 55 ग्राम, आइसिंग शुगर 110 ग्राम, कॉफी एसेंस 2 चाय के चमचे। तो वीव गॉट दिस मसाला टीवी फूड मैगजीन। अगर आपके पास नहीं है तो यू बेटर गेट योर कॉपी। जनवरी 2026 का है ये, 250 रुपीज़ का है। एंड ऑल द लवली रेसिपीज़, हमारे सारे शेफ्स की इसमें रेसिपीज़ हैं। अब देखते हैं कि मेरी कौन सी इसमें रेसिपीज़ हैं। सो वीव गॉट थाई चिकन करी, और इसमें चरमुला प्रॉन्स हैं, इसमें चटनी वाले आलू हैं, चिकन टोनकात्सु है। इसके अलावा we've got something else as well, कुछ मीठा होगा, लेमन पेपर विंग्स हैं, कंग पाव बीफ है। तो सारी रेसिपीज़ हमारी इसमें हैं, तो आप ले आइए और ख़रीदिए और फ़ायदा उठाइए। दूसरे भी बहुत सारे इसमें मुफीद, पूरा सेट भी हो गया है। ये देखा आपने, नाइस लवली ग्लेज हमारे नो बेक ब्राउनीज़ ये हैं। इसको मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जो एलिस केक्स थे, जिसको मैंने ऐसे करके उठा के निकाला है, ये ऊपर का जो है फिलिंग जो है पूरा बेक हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको टर्न करना है, ओवर टर्न करना है ऑन टू समथिंग जो पूरा इसी के साइज का होगा। ठीक है, ऐसे करके आपने ओवर टर्न कर दिया, इसकी जाली आपने हटा दी, पेपर आपने हटा दिया, ये देखा आपने। एंड अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बहुत गर्म है अभी, ये जो मैंने फ्रॉस्टिंग बनाया था, ये इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सो व्हेन यू कट इट, ऊपर फ्रॉस्टिंग होगा, बीच में ये शॉर्ट ब्रेड का बेस होगा और नीचे वो क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार सी फिलिंग होगी खोपरे वाली। सो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें भी ट्राई आउट किया करें, कुछ मुख्तलिफ सीखें हमसे, बनाएं और फ़ायदा उठाएं। दिस इज़ हॉट। आप लोग प्लीज़ वेट करिएगा फ्रॉस्टिंग करने से पहले, सो दैट ये जब स्प्रेड करेंगे आप तो बेहतरीन, दिस इज़ गोइंग टू मूव। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और फिर इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, अखरोट के साथ आप इसको सजा के पेश करेंगे। क्विकली आई हैव टू पुट दिस इन द फ्रिज बिकॉज ये हो रहा है मेल्ट। Sorry, but this goes in the fridge. ये भी हो गया। वो जो कल हमने बनाया था उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको काटने की, ताकि आपको पीसेस हम दिखा सकें। सो दैट्स आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया है। मैं आपको रिकैप कर दूं, ठीक है। सो मैंने 1 कप बादाम लिए थे, उसको मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल के रोस्ट कर दिया था। आधा कप ओट्स लिए थे, दलिया, वो डाल दिया था उसमें। फिर हमने 1/4 कप फ्लैक्स सीड यानी अलसी ली थी, उसको पाउडर फॉर्म में कर दीजिएगा, वो भी डाल दीजिएगा रोस्ट होने के लिए। फिर आप सब कुछ एक बड़े से फूड प्रोसेसर में डाल दीजिएगा, उसमें आप 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डालिएगा और 1/3 कप आप डार्क चॉकलेट डालिएगा। खजूर आप डालिएगा 225 ग्राम, बीज निकाल के प्लीज, और वेनिला एसेंस। हर चीज आप फूड प्रोसेसर में पीस लीजिएगा। पीस लिया आपने, एक डिश लीजिएगा, उसमें सेट कर दीजिएगा। दैट्स इट, सो सिंपल। और फिर आपने लिया अबाउट 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट और एक चमचा भर के मैंने लिया है मक्खन, ताकि जल्दी से वो पिघल जाए और सेट हो जाए, और उसको मैंने ऊपर रख दिया। अब आप इसके पीसेस काट सकते हैं। सही है जी। तो ये हमारे नो बेक ब्राउनीज हो गए हैं। कल वाला डिजर्ट हमारा कट रहा है, और जो मैंने अभी जल्दी जल्दी बनाए हैं एलिस केक्स के ऊपर फ्रॉस्टिंग डाली है, उसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया है। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। दोनों रेसिपीज दोबारा चलेंगी एज स्लाइड्स हमारे शो पे, हमारे स्क्रीन पे, तो देखिएगा। इफ यू हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, स्टे ट्यून्ड। एलिस केक्स अज्जा बेस के लिए मैदा 200 ग्राम, मक्खन 170 ग्राम, चीनी 85 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा फिलिंग के लिए, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अखरोट कटे 3/4 कप, ब्राउन शुगर 225 ग्राम, खुश्क नारियल पिसा 110 ग्राम, मैदा 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा टॉपिंग के लिए, मक्खन 55 ग्राम, आइसिंग शुगर 110 ग्राम, कॉफी एसेंस 2 चाय के चमचे। तरकीब: शॉर्ट ब्रेड बेस तैयार करने के लिए मक्खन और चीनी को अच्छी तरह बीट करें कि वो लाइट और क्रीमी हो जाए। अब इसमें मैदा शामिल करके मिक्स करें और लाइन किए हुए टिन में प्रेस करके बराबर फैला दें। फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट लाइट गोल्डन होने तक बेक करें और हल्का सा ठंडा होने दें। एक बोल में अखरोट, नारियल, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डालें। अब इसमें अंडे शामिल करके मिक्स करें। इस फिलिंग को शॉर्ट ब्रेड बेस के ऊपर बराबर फैलाएं और दोबारा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करके मुकम्मल ठंडा होने दें।
उसके बाद ट्रे को पलटें ताकि शॉर्ट ब्रेड ऊपर आ जाए। मक्खन, आइसिंग शुगर और कॉफी एसेंस को बीट करें, ये स्मूथ फ्रॉस्टिंग बन जाए। इस फ्रॉस्टिंग को शॉर्ट ब्रेड पे फैलाकर छोटे टुकड़ों में काटें, हर टुकड़े पर छोटा अखरोट रखकर सर्व कर दें। नो बेक ब्राउनीज। अज्जा: बादाम 1 कप, ओट्स आधा कप, फ्लैक्स सीड पाउडर 1/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 1/3 कप, खजूर 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, मक्खन आधा खाने का चमचा। तरकीब: ओट्स और बादाम को धीमी आंच पर भून लें ताकि खुशबू आ जाए। फिर भुने ओट्स और बादाम में फ्लैक्स सीड पाउडर, कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट शामिल करके मिक्सर में बारीक पीस लें। अब खजूर और वनीला एसेंस डालकर दोबारा ग्राइंड करें जब तक कि मिक्सचर डो जैसा हो जाए। एक टिन को बेकिंग पेपर से लाइन करें और मिक्सचर को इसमें अच्छी तरह प्रेस करके बराबर फैला दें। उसके बाद डार्क चॉकलेट और मक्खन को एक साथ पिघलाकर बेस के ऊपर बराबर तह में फैला दें। टिन को 30 मिनट फ्रिज में रखें ताकि सेट हो जाए। सेट होने पर बार्स में काटकर सर्व कर दें। ओके जी, बहुत दिखा दिया, बहुत सारे डिजर्ट आज के। अब देखें, ये जो है ना इसका अंदर का जो कॉफी कैरमल हमने जो कल बनाया था ना, वो थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया है। सो प्लीज सॉरी, ये इसको ठंडा करिएगा अच्छी तरह। मैंने खास तोड़ दिया आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, शॉर्ट क्रस्ट बेस है, ये अंदर से कैरमल निकलेगा, ये ऊपर चॉकलेट सेट हो गई है। इसको फिर मैं नहीं छेड़ रही, इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ। दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि आपको एक काट के पीस दिखाऊं। दिखाना तो चाहिए मुझे आपको एक पीस। देखें इस तरह, ठीक है। दिस इज लाइक अ ब्राउनी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। जब आप बनाएंगे इसको, आपने बनाना है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये हमारे एलिस केक्स हैं। अखरोट मैंने सारे अंदर डाल दिए, अगर है तो एक एक अखरोट आप रखिएगा। बहुत ही मुख्तलिफ ये डिज़र्ट्स हैं, आपने ट्राई करना है और आपने फीडबैक देना है। शार्प गर्म पानी में डाल के शार्प छुरी के साथ आप इसको काटिएगा। वी डिडंट हैव द टाइम, सो ये मेसी हो गया है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ वेरी डिलिशियस और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। थर्सडे फ्राइडे मुलाकात होगी विद लवली रेसिपीज। देखना मत भूलिएगा अगले हफ्ते 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। स्टे ट्यून टू ऑल आवर अदर लाइव शोज, रिकॉर्डेड शोज। दीजिए मुझे और टीम को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज।